हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 योगा के बारे में। और इसमें जो हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ योगा एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो योगा क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीनिंग क्या है योगा का, योगा का मतलब क्या है। तो योगा का जो शब्द है ना, ये योगा, ठीक है, योगा शब्द जो है वो संस्कृत के युज शब्द से आया है। संस्कृत का जो युज शब्द है उसका मतलब होता है यूनाइट होना, यानी कि एक होना या जुड़ना, ठीक है, ज्वाइन होना। ठीक, अब यहाँ पर जो योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरी जो लाइफ है, ठीक है, हमारी जो पूरी लाइफ है उसमें फिट रहना है अगर हमें, ठीक है, हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं काम रहना है, शांत रहना है, अच्छी तरीके से अपने मूड को अच्छा रखना है हमेशा, ठीक है, एक बैलेंस लाइफ, बढ़िया अच्छी लाइफ जीनी है, तो उसमें योगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही महत्व बढ़ जाता है योगा का। ठीक है, तो भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि योगा हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला हमारे पास एक पॉइंट है वही इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है ना उसको इंक्रीज करता है जब हम यौगिक आसन को परफॉर्म करते हैं। कई तरीके के आसन बताए गए हैं योगा में। तो जब योगा में कई तरीके के हम लोग आसन परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी लेवल है बॉडी में, ठीक है, बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं बाय परफॉर्मिंग मेडिटेटिव आसन ऑफ योगा हेल्प्स अस टू रिमूव स्ट्रेस। अब देखिए, जब हम कोई भी आसन करते हैं तो उससे होता क्या है कि कई तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और इससे हमें अच्छा महसूस होता है। ठीक है, स्ट्रेस हटता है, ठीक है, स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव होता है योगा के आसन करने से, ठीक है, यौगिक आसन करने से। तो इसी तरीके से योगा हमें हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देयर आर सो मैनी आसनाज, फॉर एग्जाम्पल वज्र आसन हेल्प्स अस टू मेक एंड आवर बॉडी पॉस्चर आइडियल एंड फिट। अब देखिए, जैसे कई तरीके के आसन हैं जिनमें एक आसन है वज्र आसन। ठीक है, वज्र आसन क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे वो जो वज्र आसन होता है, वज्र आसन हमारी बॉडी पॉस्चर को अच्छा रखता है, ठीक है, फिट रखता है, आइडियल बॉडी पॉस्चर होता है उससे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है आसन लाइक प्राणायाम इम्प्रूव्स आर ब्रीदिंग एंड इम्प्रूव्स आर लंग्स कैपेसिटी। अब देखिए, कई तरीके के आसन होते हैं, उनमें से एक आसन है प्राणायाम, यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल से रिलेटेड ये आसन है, हमारी जो सांस होती है उससे जुड़ा हुआ ये आसन है। और ये क्या काम करता है कि हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है, हमारे जो फेफड़े हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है काफ़ी हद तक। और ब्रीदिंग हमारी जो है, सांस लेने का जो हमारा तरीका है वो भी अच्छा होता है, सुधरता है। ठीक है, क्योंकि सांस लेना भी एक कला है, अच्छे से हम सांस जब लेते हैं, ठीक है, हमें कब कैसे सांस लेना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगासन helps us to control emotions which results in calm mind and less aggression। देखिए, योगासन हमें हेल्प करता है, हमारे जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, इमोशंस हमारे जो कंट्रोल में रहते हैं, और ये काम माइंड, काफ़ी हमारा जो माइंड है काफ़ी काम कर देता है उसको, ठीक है, शांत रखता है। और एग्रेशन यानी कि जो गुस्सैल बना है हमारे अंदर अगर होता है कभी भी तो वो नहीं आता है। ठीक है, इससे योगा हैज़ सो मैनी आसन विच इम्प्रूव्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सो मच। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, ठीक है, काफ़ी हद तक। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू वेरियस आसन लाइक वज्र आसन एंड सुखासन। देखिए, कई तरीके के ऐसे भी आसन हैं योगा में, जैसे कि वज्र आसन हो गया, ठीक, सुखासन हो गया, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इट इम्प्रूव्स आवर प्रोडक्टिविटी। अब जब ये सारे के सारे हम लोग जो आसन हैं जो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, वैसे तो सारे ही आसन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जो लगता है कि हमें जो आसन परफॉर्म करने चाहिए, हम जिससे भी सलाह ले रहे हैं, जो भी यौगिक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, यौगिक क्रिया जो करवाते हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम जो भी हमारे लिए आसन रिकमेंड किए जाते हैं तो अगर हम उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या हम सेल्फ स्टडी करके पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन से आसन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। तो ये जो है हमारी टोटल ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में मदद मिलता है। तो ये 8 पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको जो है इसका आंसर पूछ लिया, सॉरी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। तो देखिए, ये है
कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय योगा एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब योगा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। और आप लोगों को इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है योगा के। और आप लोग कुछ क्लाउड टाइप्स के भी बना सकते हैं, उनमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अब टीचर जब कॉपी चेक करता है तो टीचर को क्या है, सारा ये पढ़ना पड़ेगा पहले तो। हालांकि टीचर्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इनकेस अगर टीचर की नज़र सबसे पहले इस तरीके के डायग्राम पर जाती है तो वो तुरंत ही देख लेते हैं कि हाँ, कि स्टूडेंट ने कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, तो उनको आपको मार्क्स देना आसान हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप लोग आगे कौन से जो योगा के और कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप लोग चाहते हैं उन पर मैं वीडियोस बनाऊं। वैसे मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इन केस फिर भी आपको लगता है कोई आपका कोई भी एक क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।